आज आप सभी को मैं एक काम की खबर बताने जा रहा हूँ। स्टार्टअप हर कोई करना चाहता है, लेकिन सोच में पड़ जाता है कैसे शुरू करें तो कुछ ऐसी समस्या उनके सामने आ जाती है कि वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक मशरूम है जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और यही मशरूम आपको बड़ा आदमी भी बना सकते हैं। और इस मशरूम की खेती को आपको समझाऊंगा कि छोटे से बिजनेस को आप बड़ा कैसे बना सकते हैं। और इस वक्त मैं रायपुर के तेंदुआ के एक फार्म हाउस में पहुंचा हूं, जो फार्म हाउस है नम्रता यदू जी का। छत्तीसगढ़ की मशरूम लेडी के नाम से इनको जाना जाता है, देश भर में इनका नाम चलता है। इन्हीं के फार्म हाउस में हूं और इन्हीं से समझेंगे आपने मशरूम की खेती की शुरुआत कब की थी और कितना वक्त गुजर गया और अब क्या मिला। शुरुआत कितने में किया गया था और कितना अब मिल गया। मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग की थी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। और उसके बाद चूंकि मुझे बचपन से मशरूम खाने में बहुत पसंद थे और पता था कि इसमें प्रोटीन बहुत होता है, और सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर वेस्ट की रीसाइकलिंग है। तो मैंने बहुत छोटी सी शुरुआत की। पहले थोड़ा सा अपने घर में, मेरा घर टैगोर नगर रायपुर में था तब, वहाँ पर मैंने छोटे पैमाने पे किया, और हमेशा मेरा जो मशरूम होता था वो बिक जाता था। फिर आप देखेंगे ये मैंने दो छोटे छोटे मेरे हट जैसे कमरे हैं, इसमें मैंने एक कमरे में लैब बनाया और एक्सपेरिमेंटल, और एक में मशरूम जर्जर स्थिति में है। जी नहीं, अभी भी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इस कमरे को। पुराना हो गया है काफ़ी। अच्छा, जब शुरुआत हुई तो यहीं से हुआ था? जी, तब हमारे पास ये रूम उपलब्ध थे तो हमने इसमें शुरू की। उसके बाद फिर 95-96 में हमारी ये बिल्डिंग बनी, जिस पे हमने काफ़ी रिसर्च करके इस बिल्डिंग को बनाया और एक लैब भी बनाया। तो मशरूम का प्रोडक्शन वाला बिल्डिंग है क्या? जी, मशरूम उत्पादन होता है यहाँ पर, और लैब भी था। फिर हमको लैब छोटा पड़ने लगा तो फिर हमने उधर अपना नया लैब बनाया। और मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरफ देखिए, छत्तीसगढ़ मशरूम और ग्राम तेंदुआ नया रायपुर जो लिखा है, यही लैब है ना जी। ये यहाँ पर मशरूम के बीज का निर्माण होता है, जो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है। और इस प्रकार फिर पहले तो मैंने बीज अपने लिए बनाना शुरू किया, क्योंकि सबसे बड़ी कठिन चीज़ ये थी कि लोगों को लैब का काम आता नहीं था और बीज बनाना जानते नहीं थे, जिसे हम स्पॉन कहते हैं। उसके बाद आज हमारे से हजारों किसान इस बीज को ले जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि लोग मशरूम उत्पादन करके अपनी जीविका कर रहे हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, किसान हैं, पूरे छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी हमारे यहाँ से मशरूम का बीज जाता है। ये समझना चाह रहा था कि हम पहले मशरूम उन्हीं वक्त में हमें मिलता था जब बारिश होती थी जी। और अब 12 महीने मिल सकता है। जी। देखिए कि जो बारिश में मशरूम मिलता था वो प्रकृति की चीज़ है। प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा है कि जो पेड़ पौधे जगत का जितना एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको फंजाई है रिसाइकल करता है, और जो अपना प्रजनन करने के लिए फल निकालता है जिसे हम मशरूम कहते हैं। तो हम इसको बहुत शौक से खाते थे, और आज भी हम उसको शौक से खाते हैं। जो जंगल में या हमारे खेत के ब्यारे में मशरूम मिलते हैं जिसे पैराफुटू करते हैं आज, लेकिन उस टेक्निक को समझ के किसान और वैज्ञानिकों ने मिलके इतना अच्छा काम किया कि हमने लैब में स्पॉन बनाया और हम इंडोर फार्मिंग करते हैं। कितने भी कठिन से कठिन समय में भी आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, अगर आप उसके पास उसका बीज है तो वो कभी आपको यानी मुश्किल में नहीं पड़ने देगा। मौसम का प्रभाव भी इसमें कम है, क्योंकि ये इंडोर फार्मिंग है। जो मशरूम हम खाते हैं उसका उत्पादन कैसे होता है वो भी आपको दिखाना ज़रूरी मुझे लगता है, इसीलिए मैं अंदर आया हूँ। और ये देखिए पैकेट है और पैकेट में मशरूम निकला हुआ है। देखिए बहुत सारे मशरूम इसमें हैं, और ये अभी शुरुआत का समय है। अभी ये कुछ और समय बीतते जाएगा और इसमें बहुत सारे मशरूम आपको दिखने लगेंगे। और ये पिंक कलर का मशरूम है, तो ये अलग अलग कलर के मशरूम क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए मशरूम की तोड़ाई चल रही है। मशरूम तोड़ने का भी काम यहाँ पे अभी लगातार जारी है, और रोज़ाना यहाँ बहुत सारे मशरूम निकलते हैं और इस मशरूम की बिक्री बाज़ारों में भी होती है। यहाँ कितना मशरूम का उत्पादन होता है, कुछ क्वांटिटी आप बता सकें? जी, हमारी कैपेसिटी 200 किलो पर डे की है, और काफ़ी बड़े स्तर पे मशरूम पैदा करते हैं। खासकर जो शीत ऋतु का समय होता है उस समय मशरूम का उत्पादन बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बीमारियां नहीं लगती। उस समय हम ड्राई मशरूम सुखा के, मतलब मशरूम को सुखा के ड्राई बनाते हैं। आज के समय में ड्राई मशरूम की काफ़ी डिमांड है, उसके पाउडर की डिमांड है, मशरूम के अचार की, मशरूम की बड़ी बनाते हैं हम, तो प्रोसेसिंग भी कर लेते हैं हम लोग जब ज़्यादा उत्पादन होता है। अभी आपको बता रही हूँ कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन मेरे पास आज के समय में दिल्ली और बॉम्बे से भी ड्राई मशरूम की काफ़ी डिमांड है, और इस साल का तो मेरा पूरा स्टॉक बिक भी गया है। अच्छा, खासकर छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ जाता है यहाँ का मशरूम?
लोकल मार्केटिंग तो करते हैं हम। हाँ, हाँ। इसके अलावा जहाँ भी डिमांड होती है ऑयस्टर में सूखे की, हम भेज देते हैं। बटन मशरूम भी हमारे पास मार्केटिंग के लिए आता है, क्योंकि हमने शुरू से रायपुर का जो शास्त्री मार्केट है वहाँ पर अपनी एक दुकान रखी हुई है, ताकि ग्राहकों को भी उचित दर पे और ताज़ा मशरूम मिले और किसान को बीज मिले, ताकि किसी को भटकना ना पड़े और वाजिब दर पे मिले। सबसे बड़ी बात यह है, इसका हमने शुरू से ध्यान रखा हुआ है। और क्वालिटी, चाहे वो बीज हो चाहे वो मशरूम हो, हम लोग क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। जी। तो मशरूम खाने वाले आप लोगों को भी ये वीडियो देख के समझ आ चुका होगा कि अगर आप मशरूम की खेती भी करते हैं तो उसे करना कैसे है, और मशरूम को एक छोटे से व्यापार को बढ़ाकर कितना बड़ा इसको बनाया जा सकता है, वो भी नम्रता यदू जी ने बता दिया है। मैं एक बार फिर इस जगह को दिखाना चाहूँगा कि एक छोटे से घर, जो कच्ची खपरेल घर है, उससे बढ़कर 25 साल में बड़ा बिल्डिंग बन गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मशरूम की खेती कोई आम खेती नहीं है, इससे भी लोग मुनाफा कमा सकते हैं। और ख़ासकर महिलाओं को घर बैठे जो काम करती है, वो भी अपने घर बैठे मशरूम की खेती कर सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको समझ आ जाएगा कि मशरूम की खेती कैसे करना है, बीज कहाँ से लेना है और बिक्री कैसे आप कर सकते हैं। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।